पर्दाफाश अंदाज में खबरों की। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजीव गांधी की समाधि वीर भूमि पहुंचे। यहां उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पहुंचकर इंदिरा गांधी को भी श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शांति वन पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजघाट भी पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सदैव अटल पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विजय घाट भी पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली के आईटीओ के पास कार में लगी भीषण आग, कार पूरी तरह से जलकर हुई राख। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। सीएम हाउस में कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर मंत्रियों का प्रशिक्षण हुआ शुरू। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र भी प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा, पीएम मोदी की इच्छा के अनुरूप जनता जनार्दन की उत्कृष्ट सेवा के लिए मंत्रिपरिषद की कैपेसिटी बिल्डिंग का सत्र सुबह से शाम तक चलेगा। न्यू ईयर की पार्टी को लेकर सरकार की पॉलिसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान आया सामने। न्यू ईयर की पार्टी को लेकर सरकार की पॉलिसी का विरोध। उन्होंने कहा, सरकार युवाओं को नशे में धकेलना चाहती है। नए साल के जश्न के लिए घर पर शराब का लाइसेंस देने का विरोध किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव की आहट। नए साल के पहले सप्ताह में ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी सहित कई जिलों के जिला अध्यक्षों को बदला जा सकता है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई बैठक में केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में बदलाव के लिए हरी झंडी दे दी थी। बता दें कि 26 जनवरी से प्रदेश में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग के दौरे पर आएंगे। पाटन में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम पाटन के निपानी गांव में जल संसाधन विभाग के विभिन्न विकास कार्यों का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। इसके बाद सुरपा गांव में बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। ग्राम अमालोरी, मोर्रा, सैलूद में आयोजित स्थानीय कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने रायसेन जिला अस्पताल का लिया जायजा। साथ ही उन्होंने पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी मनाया। इस मौके पर जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए गए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कोरोना को लेकर समीक्षा करने की बात कही और लोगों से अपील की कि कोरोना को हराने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कालेकांड में कोर्ट ने पंधाना से बीजेपी के विधायक राम दांगोरे समेत एबीवीपी के 10 छात्र नेताओं को 1 साल की सजा सुनाई है। खंडवा के लिए भगवंत राव मंडलोई कृषि कॉलेज में 2011 का है, जहां पर प्रोफेसर अशोक चौधरी पर लड़कियों को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए थे और डीन से उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। इन कार्यकर्ताओं ने इसी दौरान प्रोफेसर चौधरी के मुंह पर कालिख पोती थी। इधर पूरे मामले में पंधाना के विधायक राम दांगोरे ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। भोपाल के करौंद में दानिश उर्फ माया का कई कट्टे में कारतूस भरते हुए का वीडियो वायरल हुआ है। इससे पहले भी कई बदमाशों के इसी तरीके से वीडियो वायरल हुए हैं। शहर के अलग अलग थानों में 1 दर्जन से अधिक ऐसे मामले दर्ज हैं। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से सुसाइड नोट मिला है। इसमें कई तरह की बातों का जिक्र किया गया है। पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अंबिकापुर में सीतापुर के 19 मजदूरों को महाराष्ट्र के बद्दी में बनाया गया बंधक। मजदूरों को वापस लाने 5 सदस्यीय टीम का किया गया गठन। अधिक मजदूरी का लालच देकर ले जाया गया महाराष्ट्र। सीतापुर ब्लॉक के ग्राम मकना बटाईकेलर के मजदूर हैं। लालच देकर ले जाया गया महाराष्ट्र।
अंबिकापुर के लखनपुर थाना क्षेत्र में खनिज विभाग और पुलिस की टीम ने ईंट भट्टे पर छापा मारा और कई टन अवैध कोयला जब्त किया। गांव बंधा और केवरा के ईंट भट्टों पर छापा मारा गया। छापे के बाद पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी। बलरामपुर और सरगुजा पुलिस ने 2 व्हीलर 4 व्हीलर के फाइनेंस के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 33,200 रुपए समेत 2 मोबाइल बरामद हुए हैं। वहीं इस गिरोह के सरगना की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जांजगीर चांपा में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला आया है। पुलिस ने 10,27,000 रुपए की ठगी करने वाला आरोपी दिलीप साहू को गिरफ्तार किया है। बिर्रा पुलिस ने आरोपी दिलीप साहू के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। बता दें कि आरोपी ने 1 से 9 लाख रुपए और भोलेनाथ साहू के भाई गुलशन साहू से वन विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर 3,50,000 रुपए की मांग की थी। ठग दिलीप साहू ने नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी की। कांग्रेस विधायक ओमकार मरकाम के बंगले में एमएससी के छात्र ने फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में एटीएम पासवर्ड मोबाइल नंबर के साथ कैंसर की बीमारी का जिक्र किया। छात्र तीरथ सिंह के रूप में मृतक की शिनाख्त हुई। पिछले 4 साल से विधायक के बंगले पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। गंदवानी थाने के जीराबाद में हुई लूट के मामले में धार पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। धार पुलिस ने इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से पुलिस ने नकदी और लूट के सामान के साथ ही वारदात के वक्त इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त किया। भिलाई में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही एक युवती को शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म करने वाले बीएसएफ के जवान को छावनी पुलिस ने अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि केस दर्ज होने के बाद से आरोपित अपनी पदस्थापना वाली जगह अरुणाचल प्रदेश चला गया था, जिसके बाद वो छुट्टी पर घर आया था और अंबिकापुर में रुका हुआ था। मध्य प्रदेश में चुनाव की आहट के बाद किसान संगठन भी सक्रिय हो गए। अखिल भारतीय किसान सभा ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। संगठन खाद, पानी, बिजली, पशु चारा समेत कई मांगों को लेकर किसानों के बीच जाएगी। सदस्यता अभियान के मुद्दे पर संगठन ने बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बादल सरोज और महासचिव अखिलेश यादव भी शामिल हुए। ग्वालियर में सर्दी का असर ट्रेन संचालन पर पड़ रहा है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। श्रीधाम एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनें 5 घंटे से भी ज्यादा लेट हैं। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली की तरफ से आने वाली ट्रेनें कोहरे के चलते लगातार देरी से चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में कोहरा बढ़ने से देरी और होगी। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल का आज 12वां दिन प्रदर्शन कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से उन्हें नियमित करने सहित कई मांगे की हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को नियमित मंत्रालय कर्मचारी का भी समर्थन मिल रहा है। हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को हो रही परेशानी। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज के सामने गौरव दिवस परेड समारोह में पीड़ित पिता ने अपनी मासूम बेटी को हवा में उठाया। घाटी गांव ब्लॉक के मोहना के रहने वाले जितेंद्र का मकान बारिश में ढह गया था। इसके बाद उसे सरकारी मदद नहीं मिली। इसी सिलसिले में वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहता था, लेकिन जब वो सीएम तक नहीं पहुंच पाया तब उसने ऐसा किया। फिर उसने अपनी बेटी को शॉल में लपेटकर हवा में उठा दिया, जिसके बाद एसडीएम अनिल बलवारिया ने पीड़ित जितेंद्र से बात की और मदद का आश्वासन दिया। धमतरी के नगरी वन परिक्षेत्र के परसापानी में पहाड़ी के नीचे टावर के पास एक तेंदुए का शावक मिला। सूचना मिलने पर रेंजर, डिप्टी रेंजर सहित टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए के शावक को रेस्क्यू कर रेंज कार्यालय लाया गया। बालाघाट में बजरंग दल ने विशाल पथ संचलन का आयोजन कर शौर्य दिवस मनाया, जिसमें हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। उन्होंने जय श्री राम के जयकारे लगाकर नगर भ्रमण किया। बजरंग दल की ओर से आयोजित शौर्य दिवस के अवसर पर पथ संचलन नगर के सरस्वती श्री मंदिर से निकाला गया था।
राजपूत समाज की करणी सेना की ओर से रतलाम में भी आमंत्रण रैली निकाली गई। ये रैली हनुमान लाल से शुरू होकर राजपूत समाज धर्मशाला पर इसका समापन हुआ। करणी सेना के अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर का जोरदार स्वागत किया गया। रैली में शामिल हुए करणी सेना के अध्यक्ष ने बताया कि राजपूत समाज के युवाओं को भोपाल में अगले साल यानी 8 जनवरी 2023 को महारैली वो निकालने जा रहे हैं। बिलासपुर में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के घर का घेराव कर ने रेप पीड़िता के समर्थक पहुंचे। अध्यक्ष के घर पहुंचकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष असीम मुखर्जी इस मामले में बहस करते हुए नजर आए। जिला प्रशासन और बाल कल्याण समिति की ओर से अब तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्वालियर में बीते कई महीनों से कोरोना का कोई नया केस दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन चीन में कोरोना के नए वेरिएंट द्वारा मचाए जा रहे कहर को लेकर देश में अलर्ट जारी है। कोविड-19 गाइडलाइन जारी होने के बाद ग्वालियर के जेएच अस्पताल में कोरोना से निपटने की तैयारियों को अंजाम देते हुए 20 बेड का एक अलग वार्ड बनाया गया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकांश राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने नए साल पर सर्दी का सितम और बढ़ने का आसार जताया है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 19 डिग्री रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में चल रही शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। लोग अचानक बड़ी सर्दी से परेशान हैं। सर्दी के सितम का आलम यह है कि लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है, जिसका असर कामकाज पर पड़ रहा है। कोहरे के चलते हो रही धुंध ने वाहनों पर ब्रेक लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय जिलों किन्नौर, लाहौल सहित चंबा, मंडी, कुल्लू और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार है। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान ने देश को घुटनों के बल ला दिया है। वहां लगभग 20 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। अमेरिका में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 12 लोगों की जान जा चुकी है। ठंड इतनी भयानक है कि खौलता हुआ पानी चंद सेकंड में बर्फ में बदल रहा है। अमेरिका से लेकर कनाडा के क्यूबेक तक के साइक्लोन 3200 किलोमीटर के इलाके में अपना तांडव मचा रहा है। इससे 15 लाख लोगों के घरों की बिजली गुल हो गई है। अमेरिकी शहर मोंटाना में तो तापमान गिरकर -45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली क्रिसमस पर बनी सेंटा क्लॉज। जिंगल बेल्स की धुन पर डांस कर बिखेरी खुशियां। फैंस वीडियो की जमकर कर रहे तारीफ। श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन की दिलेर पारियों की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से दी शिकस्त। टेस्ट सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा। लवलीना बोरगोहेन और निखत जरीन का स्वर्णिम दौर जारी। बनाई राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप के फाइनल में जगह। हॉकी विश्व कप की मेजबानी को लेकर तैयार है राउरकेला हॉकी स्टेडियम। ओडिशा के सीएम ने किया दौरा। टेस्ट ओपनर के रूप में राहुल का प्रदर्शन स्वीकार नहीं, दिनेश कार्तिक ने कहा। दिनेश कार्तिक ने केएल राहुल के प्रदर्शन पर सवाल उठाए। कहा टेस्ट ओपनर के तौर पर औसत प्रदर्शन स्वीकार नहीं। दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ मुश्किल जीत के बाद भारतीय कप्तान केएल राहुल का बयान। कहा बल्लेबाजों पर था पूरा विश्वास। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने फैमिली संग मनाया क्रिसमस। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें फैंस को खूब आ रही पसंद। क्रिसमस पर रणबीर कपूर ने आलिया भट्ट पर जमकर लुटाया प्यार। तस्वीरें हुई वायरल। आलिया रणबीर की तस्वीरों को फैंस खूब कर रहे पसंद। धीरज धूपर और विनय अरोड़ा ने क्रिसमस के मौके पर दिखाया बेटे का चेहरा। सेंटा क्लॉज बने क्यूट दिखे जैन। दोस्त और फैंस बरसा रहे प्यार। सलमान खान की बहन अर्पिता आयुष शर्मा की बेटी के बर्थडे में पहुंचे सितारे। करण जौहर के बच्चों ने भी की खूब मस्ती। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी छाया रैप सॉन्ग। अंकित अग्रवाल के बजरिया में राजा को मिले रिकॉर्ड तोड़ व्यूज।
एक्ट्रेस रीम शेख का बीएफएफ तुनिसा के लिए छलका दर्द, याद कर लिखा इमोशनल पोस्ट, कहा दुनिया ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। निशा शर्मा आत्महत्या मामले में एसआईटी की जांच की मांग, कल होगा एक्ट्रेस का अंतिम संस्कार। 24 दिसंबर को एक्ट्रेस ने सेट पर लगा ली थी फांसी। कैटरीना कैफ ने ससुराल वालों के साथ मनाया क्रिसमस, तस्वीरें देखकर प्रेगनेंसी की अटकलें हुई तेज। फैंस ने कहा मिनी कौशल आने वाला है। रोहित शेट्टी की सर्कस नहीं मचा पाई धमाल, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा बेहद निराशाजनक। रिलीज के तीसरे दिन फिल्म ने 7 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई। अवतार 2 ने दूसरे वीकेंड पर भी बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, इंडिया में की 250 करोड़ की कमाई। हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरन की है फिल्म।